बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, जब जिस्म में कोई तब्दीली महसूस हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जिस्म हमें इशारा कर रहा है, हमें मुतवज्जा होने की ज़रूरत है और हमारे जिस्म में किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती हो रही है। अक्सर लोग कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत करते हैं। ऐसे में इसका घरेलू और आसान इलाज आज हम आपको बताते जा रहे हैं। पहले जान लें कि यूरिक एसिड है क्या और जिस्म में क्या तब्दीली पैदा कर सकता है। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? यूरिक एसिड एक ऐसा कीमियाई मवाद है जो जिस्म में प्योरीन के टूटने की वजह से जिस्म में बनता है। जी हाँ, हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, और खून के ज़रिए से गुर्दों तक पहुंचकर गुर्दों से पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, लेकिन इसमें ख़तरनाक बात यह है कि जब यूरिक एसिड जिस्म से बाहर ना निकल सके तो ये जिस्म के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल की सूरत में जोड़ों में जमा हो जाता है। जी हाँ, और फिर इसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं और हड्डियों जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इससे मुतासरा मरीज़ का चलना फिरना दुश्वार हो जाता है और उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, यूरिक एसिड की सबसे बड़ी अहम निशानी ये है कि आपके टखनों, घुटनों, जोड़ों, जॉइंट पेन शुरू हो जाता है और इनमें सूजन बढ़ने लगती है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, मज़ीद यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं और इसको किस तरह किस हद तक कम कर सकते। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने की अलामत क्या हैं? जोड़ों में दर्द होता है, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर गांठ महसूस होती है, पैर के अंगूठों में सूजन होने लगती है, जोड़ों में दर्द के साथ साथ सूजन भी होती है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड कंट्रोल करने का नुस्खा हम बताते चलें, आप नोट कर लीजिएगा। लहसुन के चंद टुकड़े लेकर इन्हें अच्छे से चॉप कर लें और तवे पर चंद कतरे जैतून का तेल डालकर हल्का सा गोल्डन कर लें। अब इसमें एक चुटकी के करीब काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो नमक से गुरेज करें। अब इसे रात के खाने से आधे घंटे कबल खा लें। कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बैलेंस हो जाएगा। जी हाँ, हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, इसके साथ साथ ये टिप भी इस्तेमाल करें, नोट कर लीजिएगा। इस नुस्खे के साथ साथ कड़ी पत्ते के इस्तेमाल भी जारी रखें। बड़े धनिए, पुदीने और लहसुन की चटनी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक खाने का चम्मच तरबूज के बीज को एक गिलास गर्म पानी में डालकर कुछ देर छोड़ दें। जब पानी ठंडा हो जाए तो इसे छानकर सुबह, दोपहर और शाम इसे एक गिलास पानी को थोड़ा थोड़ा पीकर ख़त्म करें। यूरिक एसिड को कम करने के कुदरती तरीके भी जान लीजिए। केले का इस्तेमाल। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, केले यूरिक एसिड को कम करने में मददगार साबित होते हैं। केले गठिया बनने से रोकने या फिर जोड़ों के दीगर अमराज के चकार मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। अलबत्ता इन मरीज़ों के इलाज के लिए रोज़ाना 8 से 9 केले खाने पड़ते हैं। हेल्थ केयर टीचर के दोस्तों, और ये अमल 3 से 4 रोज़ तक मुसलसल जारी रहता है। इस मर्ज़ से छुटकारा की वाज़ेह अलामत ये होगी कि आपके जोड़ों पर मौजूद सूजन या सोजिश कम या ख़त्म हो जाएगी। हेल्थ केयर टीचर के दोस्तों, सेब का इस्तेमाल। बताते चलें कि सेब में मैलिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये एसिड कुदरती तौर पर यूरिक एसिड के असरात को बेअसर करता है। हेल्थ केयर टीचर के दोस्तों, ये और यूरिक एसिड से पैदा होने वाले अमराज के हवाले से भी हिफाजत करता है। बेहतरीन फ़वाइद के हसूल के लिए रोज़ाना एक सेब खाना ज़रूरी है। जी हाँ, हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, पानी के इस्तेमाल की बात करें तो पानी तमाम जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी जिस्म में मौजूद इजाफी यूरिक एसिड और जहरीले मवादों को ख़त्म करता है। पानी
जिससे गठिया से निजात मिलती है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। नीम गर्म पानी पीने से यूरिक एसिड जैसी बीमारियों से बआसानी छुटकारा पाया जा सकता है। हेल्थ के टिप्स चाहें कि दोस्तों, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच खालिश शहद ऑर्गेनिक सिरका हल करके पीने से यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है। ये महलूल 4 हफ्तों तक दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है। हेल्थ केयर टिप्स के दोस्तों, ज़ेबो के जूस का इस्तेमाल की बात करें तो ये बात देखी गई है कि एक तहकीक के ज़रिए कि ज़ियाबतीस के मरीज़ों का यूरिक एसिड जल्द बढ़ जाता है और वो मजबूरी में ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं खा पाते जिनसे इनका यूरिक एसिड कंट्रोल में आ सके। ऐसे मरीज़ जो रोज़ाना फल और सब्ज़ियाँ नहीं खा पाते, इन्हें रोज़ाना 1 गाजर और 3 खीरों का जूस निकाल कर पीना चाहिए। फल और सब्ज़ी के जूस से यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते खारिज करने में मदद मिलती है। गाजर के जूस और खीरे का इस्तेमाल और चुकंदर के जूस में शामिल करके पीने से जोड़ों के अमराज से निजात मिल सकती है। हेल्थ केयर टिप्स के दोस्तों, चेरी और स्ट्रॉबेरी फल का इस्तेमाल। चेरी में एथोनोसाइज नामी एक जुज़ पाया जाता है जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। चेरी और बेरीज़ यानी स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ यूरिक एसिड को क्रिस्टल की शक्ल बनने से रोकते हैं, क्योंकि यही क्रिस्टल जोड़ों के दर्द और घुटनों के दर्द का बायस बनते हैं। चेरी में एथोसोनोनेन जो सोजिश के ख़िलाफ़ मज़ामत करती है। चेरा ना सिर्फ यूरिक एसिड की बढ़ने की सतह को रोकती है बल्कि जिसमें मौजूद केमिकल के मरकब के नुकसान से भी महफूज रखती है। हेल्थ केयर टिप्स के दोस्तों, यूरिक एसिड की सतह में कमी के लिए रोज़ाना 200 ग्राम चेरी खाना ज़रूरी है। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी भी एक ऐसी कुदरती ग़िज़ा है जो जिसमें पाए जाने वाले केमिकल्स की मज़ामत करती है। यह मज़ेदार ग़िज़ा यूरिक एसिड को कम करके आपको गठिया से आराम पहुंचाती है। हेल्थ केयर टिप्स के दोस्तों, मिलता हूं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।